नेशनल खबर, सब पर नजर। नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं डैंड्रफ्स को लेकर। जैसे कि हम सभी को पता है कि मौसम लगातार बदल रहा है और ऐसे में डैंड्रफ का इशू जो है वो बहुत सारे लोगों को अब होना लाजमी सी बात है। तो ऐसे में डैंड्रफ क्यों होता है और इसका निजात क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो नोएडा सेक्टर 51 में है और ये जहां आप मुझे देख रहे हैं ये लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक है और मेरे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। और आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हम डैंड्रफ पे ही आते हैं कि आखिर ये डैंड्रफ क्या चीज़ है। देखिए, डैंड्रफ इज डेड स्किन। ओके, डैंड्रफ नॉर्मली ब्रांड लाइक स्केल्स होते हैं जो हमारे स्किन स्कैल्प पे दिखते हैं। ठीक है। और अगर ये ड्राई होते हैं तो ये आपके कपड़ों पे भी कई बार देखने को मिलते हैं, जिसको हम ड्राई डैंड्रफ बोलते हैं। बट अगर ये स्टिकी डैंड्रफ है, ओके, तो इसको ज़्यादातर हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करूँ तो डैंड्रफ में रेडनेस नहीं होती, सिर्फ ड्राई स्केल्स दिखते हैं जो नॉर्मली काफ़ी लोगों में देखा जाता है। बट यही कंडीशन अगर आपके ऑयल प्रोडक्शन एरियाज लाइक हेयरी एरिया, फेस पे, ओके, ट्रंक एरिया अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, नेजो लेवल टी जोन, कई पेशेंट बोलते हैं उनका टी जोन ऑयली है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर फोल्ड में नेजो लेवल फोल्ड में आपको लगेगा स्केलिंग्स हो रही हैं, मेरे चीक्स एरिया क्लीन है। और ईयर में, क्योंकि डैंड्रफ ईयर में आ रहा है या पोस्ट ईयर के पीछे, तो और बियर्ड एरिया में प्लस चेस्ट में और तो कई बार शोल्डर में तो स्केल्स या दाने दिखते हैं, तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी होता है। सो देखिए, इसके दो मेन है। सो डैंड्रफ नॉर्मल डैंड्रफ है, बट टाइप्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो टाइप्स क्या होते हैं? हाँ, अगर टाइप्स बोलें तो जैसे मैंने मेन तो आपको बताया, एक ड्राई डैंड्रफ है, एक स्टिकी डैंड्रफ है। समटाइम्स क्या होता है कि जब स्टिकी डैंड्रफ होता है और उसमें रेडनेस होती है, अगर आप रेडनेस निकलेगा तो नीचे से रेडनेस होती है, कंसिडर सेबोरिक डर्मेटाइटिस। समटाइम देयर आर थिक स्केल्स व्हिच हैपन। थिक स्केल मतलब मोटी स्केल बन जाती है, तो हम उस कंडीशन को सीबोसोरियासिस भी बोलते हैं। सीबोसोरियासिस। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। एक टाइप होता है अकॉर्डिंग टू एज, जैसे इन्फेंटाइल में भी दिखता है। इन्फेंटाइल मतलब विद इन 1 ईयर। तो अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है और विद इन 1 ईयर में दिख रहा है, तो उसमें आप एक स्केल्स बन जाती है बच्चे के स्कैल्प में, ठीक है, और उसको बोलते हैं क्रैडल कैप। हाँ, एक स्केल जो है पूरी कैप की तरह आपकी स्कैल्प में हो जाता है। और यही नहीं, कभी कभी उनके आर्म पिट्स में, बच्चों के आर्म पिट्स में या ग्रोइन एरिया के पास भी हो सकता है, जो थाई फोल्ड होता है, तो हम उसको नैपकिन डर्मेटाइटिस भी बोल देते हैं। नॉट अ डायपर रैश, दैट इज डिफरेंट, ओके, बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ स्केल्स। ओके, सो दिस इज वन। एक नेक्स्ट स्टेज जो ज़्यादा देखा जाता है डैंड्रफ का कॉमन केस, जब लेट अडल्ट एज हो जाती है, एडोलसेंट आपका आराम से फिर से क्या होता है, वहाँ पर ऑयल सिक्रीशन कम होता है चाइल्ड में, लेकिन जैसे आप प्यूबर्टी पे जाते हैं तो ऑयल सिक्रीशन बढ़ता है, तो फिर डैंड्रफ जो है कई बार ऑयली सिक्रीशन एरिया में इंक्रीज कर जाता है। एंड अडल्ट्स में भी बहुत कॉमन है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको पहले बताया है, स्कैल्प में, इवन आईब्रो में, हाँ, आईब्रोज में भी डैंड्रफ गिर जाता है। और आईलिड डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। आई लैशेज में भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, just because of the dandruff falling on your eyelashes, okay, red blepharitis हो जाता है। So this is also one of the cause for seborrheic dermatitis. Okay, these are the site भी मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में। एक मैंने साइट बताई थी आपको nasolabial fold पे, beard area पे। So these are the different areas and age के हिसाब से infantile, लेट अडोलसेंस में, अर्ली अडल्ट में और अडल्ट स्टेज में। इनफैक्ट ओल्ड एज में भी कई बार ये काफी कॉमनली होता है। ओके, व्हाई, मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों डैंड्रफ हो रहा है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ डेड स्किन। आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन जो है एक्सफोलिएट नहीं हो रही है प्रॉपर, वो वहां पर ही एक जगह लेयर बना रहे हैं। सो यू नीड सम एक्सफोलिएट ताकि वो रिमूव करे। इन अ नॉर्मल पर्सन इट इज
happening by its own कि डेड सेल निकल रही है, but if your patient have a dandruff then that means the scale is there on itself. Okay, so वो dry dandruff है. अगर वो साथ में ऑयल सिक्रीशन भी है वहाँ पर, जैसे मैंने बोला, तो सेबोरिक में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देयर इज ऑल्सो द कॉज कि डैंड्रफ जो है प्रोन रहते हैं वो लोग फंगल इन्फेक्शन के लिए. हमारी बॉडी में मलेजिया ईस्ट करके नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है, डेड स्किन वहीं एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ पर फंगल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि वहाँ दैट इज़ बिकम मोर इन्फेक्शियस. ओके, एंड द कंडीशन वर्सन्स, थोड़ा वर्स कर जाती है. ओके, तो जैसे हम अलग अलग शैम्पूज यूज कर लेते हैं, कोई एक चीज पे फिक्स नहीं होता है, कॉज जस्ट बिकॉज कि हमें जो मिल गया वो हमने यूज कर लिया. सो क्या डैंड्रफ उसकी वजह से भी बढ़ सकते हैं या वो कंडीशन बढ़ सकती है? अगर आप अपना स्कैल्प प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आपने कोई भी शैम्पू आपको लगता है तो वो वहाँ पर क्लीन ना होने के कारण डैंड्रफ बिल्डअप होने लगता है. ठीक है, तो कंडीशन डेफिनेटली वर्सन होएगी. ओके, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्लीन द स्कैल्प बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ डिफरेंट शैम्पू. समटाइम यू क्लीन और यू आर नॉट यूजिंग द शैम्पू प्रॉपरली. ओके, आप बस नॉर्मली उसे क्लीन कर रहे हैं विच एवर शैम्पू आपको मिला, बिकॉज यू वांट टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ. ओके, समटाइम पेशेंट हैज हेयर फॉल ऑल्सो just because using different shampoos, not clearing the dandruff, ultimately leading to a हेयर फॉल. ओके, और अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, बिकॉज ज़्यादातर जब हम डेर्मेटोलॉजिस्ट से बात करते हैं, वैसे तो नहीं करते, लेकिन हम अगर आसपास बात करें तो वो दही लगाने की सलाह देते हैं और बोलते हैं कि आप अंडे यूज करो. सो इज इट बेनिफिशियल? और देखिए, काफ़ी पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैंने कर्ड लगाई और उससे, कर्ड का मतलब है कि उनको लगता है कि बिकॉज ऑफ ड्राइनेस दे आर गेटिंग द डैंड्रफ. बट अभी मैंने डिस्क्राइब किया, दे आर 2 टाइप ऑफ डैंड्रफ. अगर आपकी ड्राई स्किन है, कर्ड लगाने से किसी को टेम्पररी रिलीफ होता है, बट वो भी टेम्पररी. इनफैक्ट उल्टा, अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, इट माइट इंक्रीज योर डैंड्रफ. ओके, बिकॉज इट्स गिविंग अ ऑयलीनेस. And because of already oiliness, you are suffering from seborrheic dermatitis. So you don't know whether you have a dry dandruff or a seborrheic dermatitis. Okay, so dry dandruff may it might give up temporary relief, but in seborrheic dermatitis it's going to worsen your condition, increase हो जाएगी आपकी. So I don't recommend like patient to just apply the curd or any home remedies. Better is to use a anti-dandruff shampoo. Okay? There is a myth that anti-dandruff shampoo make your hair dry, rough, and that's why patient doesn't want to use it for long. अभी क्या पर है बहुत, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं यूज़ करना चाह रहे. अब जो मॉडिफाइड वर्जन आते हैं एंटी डैंड्रफ के, उसमें कंडीशनर मिक्स होते हैं, मॉइस्चराइजर मिक्सड होते हैं, सो दैट आपके हेयर ज़्यादा ड्राई ना हो. बिकॉज जो कीटोकोनाजोल शैम्पूज होते हैं उसमें तो प्रोडक्ट, वो जो उसका इंग्रेडिएंट है वो आपके हेयर को थोड़ा ड्राई कर सकता है. बट विद द टाइम, अब टाइम के साथ उसमें मॉइस्चराइजर आते हैं शैम्पू में, स्पेशली द डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट, उससे ड्राइनेस नहीं होती है. ओके, सो आप हमेशा, अगर यू हैव अ डैंड्रफ प्रॉब्लम, आपको हमेशा डैंड्रफ प्रॉब्लम रहती है, यूज एंटी डैंड्रफ शैम्पू. एंड उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं कि हम केमिकल लगाएं. सम पेशेंट से हम अपना कितने टाइम तक केमिकल लगाएंगे. बिल्कुल, इट्स नॉट अ केमिकल. आप अगर नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसमें भी कोई ना कोई सर्फेक्टेंट है जो आपके हेयर को क्लीन कर रहा है. इसमें क्लीन के साथ साथ आपको एक कॉम्पोनेंट चाहिए जो आपके स्कैल्प को क्लीन रखे. सो दैट्स, वो ही एक डिफरेंस है. ओके, और अगर हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो वो क्या हो सकता है? देखिए, क्लिनिकल में मैं सैलिसिलिक बेस्ड उनको शैम्पूज देती हूँ, लोशंस भी आते हैं, एप्लीकेशंस, प्लस अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए भी मेडिसिन जो है दी जाती है. सो इट्स ऑल मोर मेडिकेटेड वन. कि वो सारा प्रिस्क्रिप्शन उनको सारा फॉलो करना है. और डैंड्रफ को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना, because dandruff can lead to further aggravation of your hair fall, like you said, fungal infection. और fungal infection भी हो सकता है, कई बार secondary infection, folliculitis, hair infection. अभी मैंने आज ही एक पेशेंट देखा है जिसके बिकॉज डैंड्रफ है, फ्रेंड के साथ हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन भी हो गया.
secondary bacterial infection. Okay, So okay. we have to clean our scalp. So we give the, as you asked, salicylic base, ketoconazole, and there are other molecules, climbazole, ZPTO, so different molecule which we use for cleaning the scalp, which are safe, very important, which are safe and do not disturb your hair or hair cycle or hair shaft. Okay. अब प्रॉपर हेयर केयर, समटाइम पेशेंट बोलते हैं ऑयलिंग करनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज आपको डैंड्रफ है. राइट राइट. ऑयलिंग करने से डैंड्रफ बढ़ जाता है. ओके. लेकिन अगर आप अपना स्कैल्प क्लीन कर लिया है, तब आप स्कैल्प क्लीन होने के बाद हेड वॉश करने से पहले आप थोड़ा सा ऑयलिंग कर सकते हैं ताकि ओवर ड्राइनेस ना. सो दीज आर थिंग्स. ओके डॉक्टर चंचल, देयर इज वन क्वेश्चन, लाइक हम जब रील्स या किसी भी अलग अलग इंटरव्यूज को देखते हैं तो किसी एक डर्मेटोलॉजिस्ट का ही कहना था कि यू शुड और एनीबडी शुड वॉश देयर हेयर्स ऑन डेली बेसिस, और समवन सेड कि आपको हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करने चाहिए. एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट यू रेकमेंड? यस, एंटी डैंड्रफ शैम्पू ट्वाइस अ वीक ही यूज करना चाहिए. ओके. एज अ प्रोटोकॉल. ओके. बट अगर ट्वाइस अ वीक से आपका डैंड्रफ कई पेशेंट का कंट्रोल नहीं होता है, स्पेशली पेशेंट बोलते हैं उनका नेक्स्ट डे ऑयल सिक्रीशन आ जाता है. राइट. इन दैट केस आप ऑल्टरनेट डे वॉश कर सकते हैं विद एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू. विद टाइम आपको लगेगा कि आपका स्कैल्प क्लीन हो गया है, एंड नाउ यू स्विच टू ट्वाइस अ वीक, एंड इन बिटवीन इफ यू वांट टू यूज, यू कैन यूज अ जेंटल शैम्पू. ओके. एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? आफ्टर ट्रीटमेंट इफ यू वांट टू स्विच टू अनदर शैम्पू, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले बात कंसल्ट करना है कि कौन सा शैम्पू आपको लगाना है, ताकि आपका डैंड्रफ कभी भी बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो. प्लस अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम आई है बीच में, तो उसके लिए भी कंसिडर करना है. ठीक है कि वो भी क्या प्रिवेंशंस हैं. प्लस ऑयलिंग के बारे में आप लगाने से पहले कई बार पेशेंट बोलते हैं कौन सा ऑयल लगाना है, उसके भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से. एंड डैंड्रफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय योर लाइफस्टाइल. Okay, what kind of lifestyle you are with? Malnutrition अगर है आपको, तो आपकी स्किन में वैसी इन्फ्लेमेशन होगी. ठीक है ना. स्मोकिंग, अल्कोहल, एवरीथिंग गोइंग टू अफेक्ट इवन योर डैंड्रफ. आप बोलेंगे क्या ऐसे कैसे? बिकॉज स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ओके. हाँ, डायरेक्टली लाइफस्टाइल. हाँ, बिकॉज लाइफस्टाइल, क्योंकि एंटी ऑक्सीडेंट्स नहीं, ऑक्सीजन क्रिएट जो ROS होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन, वो ज़्यादा बनता है, तो स्किन की रिपेयरिंग कैपेसिटी कम होती है. दो इट इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू डैंड्रफ से, डायरेक्ट रिलेशन नहीं, बिल्कुल. बट अगर विटामिन डिफिशिएंसीज हैं तो ये मोर प्रोन फॉर डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम. ओके. ओके. ठीक है. So thank you so much, Dr. Chanchal, for the great information. Thank you so much. Thank you. तो ये थी पूरी जानकारी, और डैंड्रफ्स को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और अलग अलग तरीके के शैम्पूज़ हम कई बार यूज़ करते हैं. सो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए स्किन से जुड़ा हुआ, हेयर से जुड़ा हुआ, तो किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है. और वो जब कंसल्ट करके जो भी चीज़ें बताते हैं, जो भी ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, वो ट्रीटमेंट आपके लिए लेना ज़रूरी है. और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशा खबर के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको न सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट बल्कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं हर तरीके की बीमारी के, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे. नेशनल खबर, सब पर नजर.